हे गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग खाटू यात्रा ऑन यूट्यूब। रात के 9:30 मैं निकल जाती हूँ अपनी बुआ के घर। वहां जाके मैं उनसे प्यारी सी मेहंदी लगवाती हूँ और नेल आर्ट करवाती हूँ। उसके बाद दूसरी सुबह जब मैं सो के उठती हूँ तो घड़ी में बज रहे होते हैं 10:30 और 4 बजे की रहती है हमारी ट्रेन। कोई भी घर में सो के नहीं उठा था तो मेरा मन करता है कि मैं भी ना उठूं, बट जैसे तैसे मैं उठ जाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी जाने के लिए। फिर मैं फ्रिज से निकालती हूँ दूध। उस टाइम पे मेरी नजर पड़ती है कि इनके पास तो एप्पल का फ्रिज है। फिर मैंने बोला चलो एप्पल टी बनाते हैं। एप्पल टी बनाने के बाद मैं पीकर इन लोगों को उठाती हूँ। उठो 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 उठो, ट्रेन छूट गई ट्रेन छूट गई, लेकिन ये कुंभकर्ण की तरह सोते रहे। फिर जैसे तैसे उठे। फिर क्लोई और पीहू हम सबने बहुत सारी मस्ती की। क्लोई जो है ये बुआ की बेटी है और ये बहुत क्यूट है, घर का सारा काम कर देती है, झाड़ू पोछा बर्तन। लेकिन कहीं ना कहीं से पता चल गया था कि हम इसे छोड़ के जा रहे हैं तो ये अपसेट थी, बट इसे लेके नहीं जा पाए हम लोग। बहुत मिस भी किया सबने इसको। फिर अंदर में जाती हूँ तो बुआ बहुत सारे चिप्स के पैकेट और स्नैक्स पैक कर रही होती है। फिर कहती है तुम सबको बहुत भूख लगेगी ट्रेन में, इसलिए ये सब रखना पड़ रहा है। उसके बाद हमारी कैब आ जाती है, बट हमसे वेट ही नहीं होता है, हम खुद कैब के पास चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं रास्ते भर हमें सिग्नल ही सिग्नल मिल रहे थे। ऑलरेडी हम लेट थे बट हमने टाइम से ट्रेन पकड़ ली थी। ये है जहांगीराबाद का काली जी का मंदिर, जो कि मेरा तो फेवरेट है और मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ 3 बार आई हूँ। फिर हम पकड़ लेते हैं टाइम से हमारी ट्रेन। बिल्कुल 2 मिनट ही रह जाते हैं हमारी ट्रेन मिस होने में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर ये है हमारे भोपाल का प्यारा सा वेलकम टू भोपाल, जो कि पूरा कचड़े से बना हुआ है। इसके नीचे पूरा कचड़ा है। फिर इन भुक्कड़ों को लगने लगती है भूख, ये लोग पिल जाते हैं खाना खाने। फिर थोड़ी देर हम ब्लूटूथ में सुनते हैं श्याम जी के भजन और कुछ देर खेलते हैं अंताक्षरी। फिर एक अम्मा जी चढ़ जाती हैं, इनसे होती है बुआ की थोड़ी सी बहस। इनको समझाते हैं कि ये स्लीपर है, जर्नल नहीं है, बट तैसे तैसे हो जाता है कल्याण। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग जब सो के उठते हैं तो देखते हैं पूरा स्लीपर डब्बा जर्नल बना हुआ है, क्योंकि सभी को श्याम जी के दर्शन करना था। श्याम जी के बर्थडे को लेके सब एक्साइटेड थे। फिर हमने सोचा छोड़ो जाने दो, लेकिन इतना शोर इतना चिल्ला रहे थे ये लोग। बुआ ने बोला यार कंप्लेन करनी पड़ेगी। फिर इनकी कर दी कंप्लेन। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। फिर दूसरी मॉर्निंग में सो के उठती हूँ तो देखती हूँ ट्रेन खड़ी रहती है कोई स्टेशन पे। फिर मैं कहती हूँ यार चाय मिल जाती, बट ये भुक्कड़ बिना मुंह धोए कुछ ना कुछ खा रही होती है और मुझे भी खिला देती है। फिर हम उतर जाते हैं जयपुर स्टेशन। फिर हम वहां से जाते हैं रिंगस के लिए ट्रेन पकड़ने। बस से इसलिए नहीं गई क्योंकि कुछ लोगों को उल्टियां होती थी। फिर वहां पे इलेक्शन का डे था, 25 को इलेक्शन था, तो बहुत सारी महाराष्ट्र पुलिस आई हुई थी जो कि रेलवे लाइन क्रॉस कर रही थी एकदम लापरवाही के साथ। उसके बाद हम रिंगस स्टेशन से खाटू के लिए लेने लगते हैं ऑटो, और यहाँ पे रिंगस स्टेशन पर जय श्री श्याम के इतने ज्यादा जयकारे लग रहे थे कि चारों तरफ सिर्फ श्याम जी गूंज रहे थे। फिर हम जैसे तैसे यहाँ से करते हैं ऑटो और हम पहुंच जाते हैं खाटू हमारे होटल। इस होटल का नाम है राजमहल, जो कि अंदर से बहुत ही प्यारा था। फिर मैं जैसे ही रूम में एंटर होती हूँ तो ये सब मुझे हाय 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 हेलो करने लगते हैं, पर मैं इनका हाय हेलो नहीं लेती हूँ क्योंकि मैंने सुना है किसी का हाय नहीं लेना चाहिए। देन हम सोचते हैं कि यार इतने से रूम में कैसे रहेंगे 6 लोग। फिर पता चलता है ऑलरेडी एक और रूम किया हुआ है। फिर पीहू की मस्ती में लग जाते हैं सभी लोग उसको गुदगुदी करने। फिर मैं सोचती हूँ नहा लेते हैं यार। फिर नहाने के लिए मैं चेक करती हूँ कि भाई वॉशरूम में गीजर है भी कि नहीं, क्योंकि ठंडे पानी से कौन नहाएगा इतनी रात में। फिर मैं वेल रेडी हो जाती हूँ अपना मेकओवर करके, बट इनका मेकअप चलता रहता है। पीहू और मैं एकदम परफेक्ट रेडी है कि कब निकलेंगे श्याम जी के दर्शन के लिए। अब जैसे जैसे ये लोग तैयार होते हैं और हम निकलते हैं। फिर रास्ते में थोड़ी सी फोटो सेशन होती है और भाई हम पहुंच जाते हैं अपना होटल छोड़ के खाटू श्याम के दर्शन के लिए। जैसे तैसे थोड़ा सा चलकर हम आगे जाते हैं। फिर पता चलता है वहां पे हमें गुलाब खरीदना होता है क्योंकि श्याम जी को गुलाब बहुत पसंद है। फिर मैं अपने गालों पे राधे राधे और ये टीका लगवा लेती हूँ एक छोटी सी बच्ची से। फिर हम श्याम जी की जयकारों के साथ मंदिर की तरफ चलते जाते हैं। गाइस फाइनली मैं मंदिर के अंदर एंटर हो जाती हूँ। बड़ी सी एलईडी में सामने श्याम बाबा दिख रहे होते हैं और मैं उनको देख के थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ। और मैं देखती हूँ मंदिर में चारों तरफ कलरफुल फुग्गे लगे होते हैं क्योंकि श्याम बाबा का बर्थडे रहता है। उसके बाद दर्शन करने के बाद हम पहुंच जाते हैं रिटर्न अपने होटल। फिर हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, खाना वाना खाते हैं, क्योंकि 12 बजे हमें जाना रहता है तोरण द्वार श्याम जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो हम लोग रेस्ट करने के बाद ऊपर से नज़ारा देखने लगते हैं कि भाई कितनी पब्लिक जा रही है।
सो गाइस रात को 12 बजे हम लोग पहुंच जाते हैं तोरण द्वार। तोरण द्वारा का नज़ारा कुछ इस तरीके से होता है। कुछ लोग भाई श्याम जी की मस्ती में मगन होकर नाच रहे होते हैं, तो फिर कुछ लोग उनके निशान लेके उनके दर्शन के लिए जा रहे होते हैं। जब ऊपर देखते हैं तो आसमान पूरा फटाकों से भरा होता है। चारों तरफ भाई फटाके ही फटाके फूट रहे होते हैं। ये भाई भाई बोलने की आदत पता नहीं कहाँ से लग गई मुझको। उसके बाद गाइज हम लोग तोरण द्वार देखते हैं तो पूरा धुएं से ढका होता है, इतना ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो जाता है। यहाँ पे इलेक्शन था और यहाँ पे धारा भी लागू थी 144, उसके बाद भी पब्लिक ने एक ना सुनी और तो और लाठी चार्ज भी हुआ, फिर भी पब्लिक नहीं मानी। फिर हम यहाँ से थोड़ी देर फटाके इंजॉय करते हैं, फिर हम लोग जाते हैं निशान भवन की तरफ। यहाँ से गाड़ी करने के बाद पहुंच जाते हैं दोबारा रिंगर्स। वहाँ पे हम जाते हैं निशान भवन। निशान परचेज करने के बाद हम निशान को रखते हैं मंदिर में। फिर हम सारे निशानों पे लगाते हैं टीका। तिलक करने के बाद हम इनमें बांधते हैं धागा और फिर हम इनकी करते हैं आरती। फिर यहाँ से निशान उठाने के बाद हम लोग चलते हैं 22 किलोमीटर पैदल। इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी गाइस, लेकिन थैंक गॉड हमने स्वेटर रख लिया था, क्योंकि रूपाली बुआ कह रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, स्वेटर वोटर सब फेंक दोगे तुम लोग। बट पता नहीं इस बार बहुत सर्दी थी और रेत तो इतनी ठंडी हो रही थी और बहुत सॉफ्ट थी मखमल की तरह। मैं बहुत इंजॉय कर रही थी रेत के साथ, लेकिन सब लोग कह रहे थे सर्दी हो जाएगी तो रेत पे नहीं चलना है, रोड पे चलना है। फिर हम लोग बीच में लेते हैं थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि पीहू को लग गई थी पता नहीं किस चीज़ से, उसके अंगूठे में आ रहा था ब्लड। और ब्लॉग में कहती दीदी दीदी इसको भी ले लो प्लीज़, दिखा देना। मैंने बोला चल ले लेती हूँ। फिर हमने आग तापी, फिर से रीस्टार्ट किया चलना। फटाके दिखने लगे थे, मन को एक तसल्ली हुई कि भाई चलो तोरण द्वार आ गया है, श्याम जी बहुत जल्दी आने वाले। जय श्री श्याम कहते हुए हम लोग 22 किलोमीटर पैदल चल लिए। मैं तो फर्स्ट टाइम चली थी, पता नहीं मैं कैसे चल ली, बट थैंक गॉड थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा था। फिर हम लोग गए तोरण द्वार। तोरण द्वार पहुंचने के बाद देखा कि भाई चारों तरफ अभी भी फटाके ही फटाके थे। फिर भाई बोला, मैंने पता नहीं है भाई बोलने की आदत कहाँ से लग गई है, चारों तरफ निशान ही निशान थे और एक अंकल ने धक्का दिया, मेरा फोन गिर गया जमीन पर। मोबाइल ढूंढने के बाद बुआ बोलती है फोन रखो जेब में, अब नहीं निकलना चाहिए। फिर हम लोग होटल पहुंचने वाले थे, तब निकाला मैंने अपना फोन और भाई हालत तो हमारी ऐसी हो गई थी, पीहू और मैं तो कुछ ज्यादा ही थक गए थे क्योंकि हम फर्स्ट टाइम चले थे। फिर जाते से हम लोग ना मरीजों की तरह बिस्तर पे पड़ गए। मरीजों की तरह बिस्तर पे पड़ने के बाद हमने किया यहाँ पे 4 घंटे का रेस्ट। 11 बजे हम लोगों को करना पड़ता है होटल से चेकआउट, क्योंकि होटल वाला कहता है बस भाई मेरी ऑनलाइन बुकिंग है, निकलो यहाँ से। फिर हम लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं, फिर हमें मिलता है एक वाटिका जो कि अंदर से बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि भाई सबके अलग अलग पलंग रहते हैं। उसके बाद बाहर से रहता है कुछ इस तरीके का। फर्क बस ये था कि भाई गोल्डन से सिल्वर में आ जाते हैं। फिर हम लोग आते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, शाम को मेरी नींद खुल जाती है। फिर मैं देखती हूँ पुराना वाला होटल दिख रहा होता है। फिर जब मैं इस साइड अपने फोन का कैमरा करती हूँ तो मुझे दिख रहा होता है कि यहाँ से तोरण द्वार भी दिख रहा है, बट ये व्हाइट कलर की जो बिल्डिंग है इसके कारण हल्का सा दिख रहा होता है। मैं कहती यार ये बिल्डिंग नहीं होती तो कितना अच्छा होता। फिर जैसे तैसे देखती हूँ ये कबूतर महाराज, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मैं इनसे बहुत गंदा वाला डर गई थी। फिर मैं नीचे देखती हूँ कि बहुत प्यारा सा गार्डन था, मतलब फील ऐसा आ रहा था कि भाई हवेली हो। ये बच्ची काफी टाइम से मुझे आवाज दे रही होती है बट मैं सुनती नहीं हूँ। ये बहुत सारी फ्लाइंग किसेस भी दे रही होती है। इसकी दादी को कहती है चलो दीदी के पास, चलो दीदी के पास। मैं भी इसे रिटर्न में बहुत सारी किसेस देती हूँ, बट इसकी दादी इसको मेरे पास लेकर नहीं आती, कहती दीदी बहुत गंदी है। उसके बाद मैं जाती हूँ अंदर। सभी लोग उठ गए होते हैं, सभी लोग वॉशरूम में फ्रेश हो रहे होते हैं। पीहू मैडम बस जगी होती हैं जो कि चाय पी के मस्त पड़ी रहती हैं। उसके बाद मैं पीहू को कहती हूँ चल पीहू थोड़ी देर अपन बाहर घूम कर आते हैं। फिर हम लोग बाहर का नज़ारा देखते हैं। बाहर देखते हैं तो भाई लाइट वाइट जल जाती है, रात के बज जाते हैं 9:30। होटल का दरवाजा खोलते हैं और हम लोग निकल लेते हैं बाहर घूमने, जो कि बहुत ज़्यादा डरावना था। मैं बोलती पीहू भाई अंदर चलो। फिर हम लोग अंदर जाते हैं। फिर मैं करती हूँ ब्रश। पीहू को मैं कह रही हूँ मत कर मत कर, बट पीहू कह रही है दिखा नहीं दो ना, आप ब्रश भी करती हो। मैंने चल दिखा ले। फिर यहाँ पे हम थोड़ी देर भूत की बातें करते हैं। फिर गाइज मैं बाहर देखती हूँ कि फिर से पटाखे फूटना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं रेडी हो जाती हूँ, एकदम क्यूट सी लगती हूँ। उसके बाद मैं रेडी होने के बाद सोचती हूँ स्वेटर पहनूँ नहीं पहनूँ, पहनूँ नहीं पहनूँ।
फिर हम लोग निकल जाते हैं कीर्तन सुनने। बुआ ने मस्त शॉल लपेट लिया था क्योंकि उन्हें लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंडी। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं कीर्तन में। कीर्तन में पहुंचने से पहले हम लोग सोचते हैं कुछ खा लेते हैं, तो हम लोग जाते हैं कुछ खाने के लिए। तो हमें वहाँ दिख जाता है मोमोज। मैंने बोला वाह मोमोज ही खाएंगे। फिर हम मोमोज और मिल्क पीते हैं। उसके बाद ये सब पीने के बाद, पेट पूजा करने के बाद, पीहू कहती है कि चलो अब अपन चलते हैं कीर्तन में। मैं कहती हूँ ओके ओके चलते हैं, वेट। फिर हम लोग निकलते हैं कीर्तन में। जब मैं देखती हूँ तो भाई इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कीर्तन में, क्योंकि कोई छोटे मोटे सिंगर नहीं, बहुत बड़े बड़े सिंगर आए होते हैं। यहाँ पे मैं बाकी लोगों से बिछड़ जाती हूँ। फिर मैं भी धक्का मुक्की करके अंदर घुसी जाती हूँ। मैं देखती हूँ वहाँ पे राज पारिक, उमा और भी बहुत से सिंगर थे जो आए होते हैं। एक मिनट के लिए बैठ जाइए। उसको निहार लो तो मेरी आंखें धन्य हो, उसको निहार लो तो मेरी आंखें धन्य हो, हंस के गले लगा ले मुझे जीना धन्य हो, हंस के गले लगा ले मुझे जीना धन्य हो। छिन गए हैं जब से देखे मैंने तिहार। इतनी सारी पब्लिक में बहुत ज्यादा एजिटेशन होने लगी थी। एजिटेशन के कारण हम लोगों ने खरीदा यहाँ से माजा। रास्ते में दिखती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता ये है क्या, सांप है, इल्ली है। फिर हम लोग पीते हैं माजा और सो जाते हैं। गुड नाइट।